सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। लेखक ने इस पाठ में एक व्यंग्यात्मक घटना का वर्णन किया है और उसका नाम दिया है अकबरी लोटा। इस कहानी का आरंभ लाला झाऊलाल की पत्नी के 250 रुपये मांगने से होता है। वे अपने पति से 250 रुपये मांगती हैं और जबकि लाला झाऊलाल के पास 250 रुपये नहीं हैं। और फिर एक घटनाक्रम में एक अंग्रेज़ आता है और वह इसे ऊंचे दाम में पुरानी ऐतिहासिक चीज़ को इकट्ठा करने संग्रह करने के शौक़ के कारण इसको ऊंचे दाम में ले लेता है। इस प्रकार उनके समस्या का समाधान हो जाता है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 14 अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को अपने खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार के मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। इस पाठ के लेखक ने लाला झाऊलाल की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। आराम से खाने पीने से का निर्वाह खाने पीने का अच्छा ही खाते थे, निर्वाह हो जाता था जीवन का। कोई ऐसे खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार नामक स्थान में उनका मकान था और नीचे उनके मकान के नीचे कुछ दुकान थे जिसको उन्होंने किराए पर दे रखा था और उसका किराया था मासिक किराया। मासिक का अर्थ है मास माने महीना और इक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मासिक यानी महीने का किराया था करीब 100 रुपया। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर उसी 100 रुपये में उनका अच्छा खाना पीना हो जाता था। परंतु एक साथ 250 रुपये आँख सेकना यानी कि उसको निहारना या रखना, मतलब बहुत सारा 250 रुपये उस हिसाब से अधिक थे। मतलब एक साथ उन्होंने कभी 250 रुपये देखे नहीं थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने उनसे एकाएक 250 रुपये की मांग की तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और बैठ गया। यहाँ पे आँख सेकना जो है वह एक मुहावरा है। आँख सेकना ये एक मुहावरा है और उसी तरह से यहाँ पे ये वाला भी मुहावरा है, सनसनाया और बैठ गया। ये एक मुहावरा है। तो कह रहे हैं कि उनका 250 पत्नी की मांग को सुनकर उनका दिल जो है उनका काँप उठा और फिर बैठ गया मतलब उदास हो जाना। ये एक मुहावरा है। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अब उनकी पत्नी ने उनकी अवस्था देखी तो उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि शायद ये पैसे नहीं दे पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप यदि दे ना सकते हो तो आप मुझे बताइए, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। यहाँ असमर्थ शब्द जो है, असमर्थ माने देने के योग्य नहीं होना, सामर्थ्य न होना, उपसर्ग है और समर्थ मूल शब्द है। अब आगे वे लाला झाऊलाल इस बात पर, उनकी पत्नी की बात पर उन्हें बुरा लगा।
लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब उनकी पत्नी ने जब उनसे कहा कि मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, इस बात पे उन्हें अपमान का अनुभव हुआ और वे अपमान का अनुभव करके एकदम अचानक से इस बात से उन्हें क्रोध आ गया, तिलमिला उठे, यानी कि क्रोधित हो गए। उन्होंने रौब के साथ कहा और रौब दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हटो, मैं 100 रुपये 250 रुपये तो के लिए तुम अपने भाई से 250 रुपये मांगने जाओगी? मुझसे ही ले लेना। इस पर पत्नी ने उनसे व्यंग करते हुए कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह। तो इस पर उनके पति ने जवाब दिया, यानी झाऊलाल ने जवाब दिया कि इसी सप्ताह में ले लेना। पत्नी ने उनके इस बात पर पुनः कहा कि सप्ताह का मतलब तात्पर्य, मतलब अर्थ। सप्ताह का अर्थ 7 दिन से है अथवा 7 दिन से है। तात्पर्य का मतलब है अर्थ, कि सप्ताह का अर्थ है 7 दिन से या 7 वर्ष से। पत्नी ने उनसे व्यंग से ऐसा कहा कि सप्ताह आपका 7 दिन का होगा या 7 वर्ष का होगा। फिर लाला झाऊलाल क्रोधित होकर के उठे और खड़े होकर के बोले कि आज के 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों का त्यों ही बीत गए तो रुपए का कोई प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। ऐसा क्या देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? अब उनके मन में एक मानसिक संघर्ष चलना शुरू हुआ। वे जो है 4 दिन जब इसी तरह बीत गया और पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया तो उन्हें चिंता होने लगी। अब इस बात पे उनको लगा कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, यानी उनका सम्मान आड़े आएगा। मतलब उनकी पत्नी क्या सोचेगी कि आप अपने ही घर में अपनी साख मतलब अपनी उनका महत्व कम हो जाएगा। साख मतलब महत्व, उनकी जो साख है, यानी उनकी जो इज़्ज़त है, उनका जो मान है, वो सब कम हो जाएगा। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो मन में क्या सोचेगी? वो मन ही मन सोचने लगे कि इस बात से तो उनकी इज़्ज़त घर में कम हो जाएगी और उन्होंने पक्का वादा किया है रुपए देने का 7 दिन के अंदर। अगर न दे सके तो उनकी पत्नी अपने मन में क्या सोचेंगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? उनको लगा कि अगर वे न दे सके तो उसकी पत्नी के सामने उसकी कीमत घट जाएगी। वह क्या सोचेगी इनके बारे में? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। का मतलब अपनी तारीफ। वाहवाही का अर्थ होगा यहाँ पे तारीफ। अपनी तारीफ के पुल बांध चुके थे, कई कहानियाँ सुना चुके थे। गाथाएं माने कहानियाँ, घटनाएं, कि अपनी तारीफ के पुल कई बार वो बांध चुके थे। कई बार अपनी प्रशंसा खुद अपने मुँह ही कर चुके थे। अब जो काम पड़ा
तो चारों खाने चित्त हो गए। यहाँ चारों खाने चित्त जो है ये मुहावरा है। चारों खाने चित्त हो जाना माने हार जाना। जब काम पड़ा यानी कि अब वास्तव में उनकी परीक्षा हुई, होने पर आई, तो जो है वे पराजित होने वाले हैं, पराजित हो गए हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नी के कहने पर उसकी मांग को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार अब उन्हें ऐसा लगता है कि पहली बार तो उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागे तो उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जो ये दुम दबाना है, दुम दबाना भी एक मुहावरा है। दुम दबाकर निकल भागे। उन्हें लगा कि पहली बार उनकी पत्नी ने मुंह खोलकर उनके बारे में उनसे कुछ मांग की है, और अगर वे इस मांग को पूरा न कर सके और दुम दबाकर भाग गए, यानी कि पीछा दिखाकर, मतलब अपनी बात से मुकर गए, पीछे हो गए, तो उनकी पत्नी क्या सोचेगी, वे किस मुंह से अपनी पत्नी के सामने जाएंगे, पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। जब वे 5वें दिन 4 दिन बीत चुका था और पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया था, तो 5वें दिन उन्होंने घबराकर अपने मित्र बिलवासी जी से बात की और उन्हें अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी विपत्ति के बारे में कहा। अपनी विपदा मतलब विपत्ति। अपनी विपदा के बारे में कहा, विपत्ति के बारे में सुनाया, और कहा कि अपनी बारे की पत्नी ने इस प्रकार मुझसे 250 रुपये मांगे हैं, पर मेरे पास इस समय 250 रुपये नहीं हैं। तो उस समय संयोग कुछ खराब ही था। दुर्भाग्य से बिलवासी जी भी इस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब, खुख का अर्थ होता है खुख यानी कि खाली हाथ थे। खुख शब्द का अर्थ है खाली हाथ। उनका भी हाथ खाली था, उनके पास भी इस समय कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। उनके मित्र बिलवासी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका हाथ तो इस समय खाली है और उनके पास नहीं है, परंतु वह चिंता न करें, वे कहीं से उसकी मांग कर ले आएंगे और उनकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, और मांग के लाएंगे और उनके घर आकर के शाम को कल शाम को यानी अगले दिन उनसे घर पे मिलेंगे। और ये आश्वासन उनका बिलवासी जी की तरफ से था। बिलवासी जी ने ऐसा उन्हें कहा कि वे कल शाम को कहीं से मांग कर ले आएंगे और उनके घर आकर के मिलेंगे, और हो सकता है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वही शाम आज थी। वो अगले दिन की शाम, जिस दिन बिलवासी जी आने वाले थे रुपयों का प्रबंध करके, वही शाम आज थी। हफ्ते का दिन अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो गई। यहाँ ये कहानी व्यंग्यात्मक है, इसीलिए व्यंग भरी बातें और व्यंग वाली भाषाओं का प्रयोग किया गया है, साथ में मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। अब ये कहते हैं कि अब शाम, जिस दिन बिलवासी जी आने वाले थे वही शाम आज थी, और आज हफ्ते का अंतिम दिन था। कल उनको 250 रुपये अपनी पत्नी को देना था।
कल 250 अपने मन ही मन सोचने लगे कि कल यदि 250 रुपये वे अपनी पत्नी को नहीं गिन के देंगे तो उनकी सारी हेकड़ी से वे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। हेकड़ी से हाथ धोना मतलब कि जितना अपना बड़प्पन करते हैं उससे वह बड़प्पन उनका समाप्त हो जाएगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी का अर्थ होता है, डामल फांसी मतलब कि फांसी पे नहीं चढ़ा देगी, मतलब कोई उनको सज़ा तो नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि उनको पैसा न देने पर उनके साथ कोई बुरी उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, परंतु ये तो बस इतना भर करेगी कि थोड़ा सा हंस देगी। और वह हंसी कितनी उसमें व्यंग है ये सोचकर इसकी कल्पना मात्र से ही झाऊलाल के दर्द उठाया और डर हो गया और वो बेचैन से हो गए। मरोड़ पैदा हो गया, यहाँ पे मरोड़ पैदा हो गया का अर्थ मतलब उनके मन में एक बेचैनी सी उठ गई। उन्हें ऐसा लगा कि पत्नी यदि हंस दी तो यानी कि वह उनके वादे को झूठा साबित हो गया है, उनका वादा झूठा हो गया है, यह उससे साबित होगा और ये ऐसा वे होना देना नहीं चाहते थे। उन्हें इसी बात का डर था और इसी बात के डर के कारण उन्हें लग रहा था कि उनका दिल दहल उठा और वे जो है परेशान से हो गए, बेचैन से हो गए। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध न हो सके तो अब उनके मन में मानसिक संघर्ष होने लगा। अनेक तरह की बातें आने लगी, मन में एक एक विचार आने लगे। मन ही मन सोचते हैं कि आज शाम को बिलवासी जी को आना है, यदि अगर वो ना आए तो क्या होगा, वो अपनी पत्नी को कैसे मुँह दिखाएंगे, या कहीं उनके वे रुपए का प्रबंध न कर पाए तो क्या होगा, मैंने पत्नी से किया गया वादा तो झूठ साबित हो जाएगा। ये सोच सोच के उनका मन जो है बैठा जा रहा था, मतलब उनको मन में एक डर पैदा हो जा रही थी। और इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। उधेड़ बुन माने कि मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, उसी को कहा गया है कि उधेड़ बुन। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और उसी बेचैनी में अपने छत पे टहल रहे थे। उसी समय उन्हें थोड़ा प्यास महसूस हुआ तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन नौकर उस समय घर पे नहीं था। नौकर न रहने के एवज में उनकी पत्नी स्वयं पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चीलम लग रही थी। यहाँ हर पंक्ति में आप देखेंगे कि व्यंग भरा हुआ है। कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो पानी लेकर के आई तो पानी वह जो है गिलास में नहीं लाई, बल्कि वह एक लोटे में पानी लाई, और वह लोटा भी ऐसा था जो कि अपनी बेढंगी सूरत के कारण, यानी उसकी शक्ल इतनी ख़राब थी कि उसको देख करके झाऊलाल को गुस्सा आता था और वे उसे देखना पसंद नहीं करते थे। बेढंगी सूरत के कारण झाऊलाल को सदा ही नापसंद थी। मैंने उस लोटे की शक्ल ऐसी थी कि लोटा जो है झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था तो नया, वह लोटा था नया, पर 1-2 साल बहुत पुराना नहीं था, 1-2 साल पुराना था, लेकिन लोटे की गढ़न ऐसी, मतलब लोहे उसका आकार ऐसा था। गढ़न माने बनावट,
गढ़न का अर्थ है बनावट। उसकी गढ़न ऐसी थी, लोटे की गढ़न ऐसी थी कि माँ डमरू, बाप डमरू और माँ चिलम, यानी कि ऊपर से उसका चिलम ऊपर से पतला होता है और डमरू बीच से दबा होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बीच मतलब उसकी आकार ऐसी थी जो बीच से दबी हुई डमरू के समान, और उसका मुंह जो है वो चीलम के समान पतला था। यानी कि कुल मिलाकर वो बेढंगी शक्ल के कारण वह लोटा झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही था, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, पर अगर चूक कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या होगा, बाकी क्या रह जाएगा। अब क्योंकि वे पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनके मन में तरह तरह की बातें आ रही थी और वे डरे हुए थे। एक तरह से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने लोटा जो पसंद नहीं था लोटा, फिर भी उन्होंने लोटे में पानी जो उनकी पत्नी लाई उसे उन्होंने ले लिया। वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि यहाँ भी व्यंग है। देखिए यहाँ पे उन्होंने व्यंग में लेखक ने लिखा है कि अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मतलब सम्मान, अदब का अर्थ होता है सम्मान करना। वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे और ऐसा मानना भी चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे भी व्यंग दर्शाया है, लेखक ने व्यंग किया है कि पत्नी का सम्मान करना एक तरह से सभ्यता की बात है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा। यहाँ पे व्यंग के रूप में कहा गया है कि जो पति पत्नी का न, मतलब कि पूरी तरह से वे ऐसे पति थे जो कि पत्नी की बात मानते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा, इसके बाद उन्होंने मन में ये भी सोचा कि अगर एक तो पैसे नहीं दे पाए हैं, और अगर पैसे न देने के बाद यदि मैं कुछ कहता हूँ लोटे के बारे में, तो लोटे में पानी दिया तो भी गनीमत है। मतलब कि ये पानी लोटे में मिला, ये तो तब भी ठीक है, गनीमत है, माने फिर भी ठीक है। अभी अगर चूँ भी कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। मतलब उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत कम हो गई है पत्नी की नज़र में, और इसी कारण वो लोटे में अभी हम उन्हें पानी दी है। और अगर चूँ भी कर देता, चूँ माने कुछ बोलना, थोड़ा भी बोलना, थोड़ा सा बोलने को चूँ करना कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चूँ भी कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। मतलब तब सम्मान तो उनका और कम हो जाएगा। अगर वो इस बात पे थोड़ा भी विरोध किए, थोड़ा भी कुछ बोले, तब उनका सम्मान इतना भी नहीं रह जाएगा कि उनको ढंग से खाना खाने को मिले। और फिर पत्नी बाल्टी में भोजन, मतलब जानवर की तरह, एक तरह से बाल्टी में बड़े बर्तन में जानवरों की तरह वो भोजन देगी, और तब बाकी क्या रह जाएगा। उन्हें लगा कि उनका सम्मान तो पूरी तरह से चला जाएगा और कुछ शेष नहीं रह जाएगा, इसीलिए उन्होंने उस पर कुछ बोलना उचित नहीं समझा, लोटे के बारे में कुछ बोलना उचित नहीं समझा, और इस प्रकार वे चुपचाप मुंह बंद करके लोटे का पानी ले लिए और पीने लगे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। यहाँ पे गुस्सा पीना, गुस्सा पीकर, ये एक शब्द है, ये मुहावरा है। गुस्सा पीना मतलब अपने गुस्से को दबा लेने को बोलते हैं गुस्सा पीना। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, यानी कि अपना गुस्सा दबाकर वे पानी पीने लगे, कुछ बोले नहीं। अब उन्हें गुस्सा तो आया था, पर अपने गुस्से को वे दबा लेते हैं और दबाकर वे पानी पीने लगते हैं। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत में जो रेलिंग होती है, मुंडेर होता है, मतलब छत की रेलिंग, वहीं पे वो खड़े थे
और जिन बुज़ुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। लेखक व्यंग की तरह से इसमें बोल रहे हैं कि कुछ मान्यता है समाज में कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ बुज़ुर्ग यानी कि जो हमारे हमारे बड़े हैं, जो हमसे बड़ी उम्र के हैं, वे ऐसा बताते हैं कि पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। और भी कई नियम बनाए हैं कि खड़े होकर पानी ना पियो, सोते समय पानी नहीं पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। ये नाना प्रकार के नियम हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा बनाए गए हैं। ये अपने मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं ये भी नियम बना है कि नहीं कि छत के मुंडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो। मैंने छत का जो मुंडेर है यानी रेलिंग है, उस पर खड़े होकर पानी ना पीने के लिए भी क्या उन्होंने नियम नहीं बनाया है या बनाया है कि नहीं। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। उनको लगा कि शायद हमारे बुज़ुर्गों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, तभी उनको ये याद नहीं आया। क्योंकि अक्सर करके जो है लोग मानते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या दौड़ के आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। परंतु ऐसा लगता है कि हमारे बुज़ुर्ग जो है मुंडेर पे खड़े होकर पानी पीने का कोई नियम नहीं बनाए थे कि ऐसा करना नहीं चाहिए। इसीलिए शायद आज ऐसा हो गया, ऐसी घटना घट गई कि वे मुंडेर पे खड़े होकर पानी पी रहे थे। उसके बाद क्या होता है देखिए अब। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। अब देखिए उसी घटना के पहले उनके मन में, इसी घटना के कारण उनके मन में ये बात आई कि हमारे बुज़ुर्ग इतना नियम बना के गए हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, और कहीं दौड़ के आके पानी नहीं पीना चाहिए। तो अगर ये नियम भी बनाए होते कि मुंडेर पे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। और इसी बात के लिए उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को याद किया। अब वे कहते हैं कि 2-1 घूंट ही वे पानी पिए होंगे, तब से पता नहीं कैसे उनके हाथ से उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। यानी कि लोटा नीचे की ओर जाने लगा, गिर पड़ा। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह सीधे गली की ओर चल पड़ा। अब यहाँ पे लोटे का मानवीकरण कर दिया गया है। लोटे का मानवीकरण उसे कहते हैं जब गैर इंसानी चीज़ हो, माने जिसमें इंसान न हो, मनुष्य न हो, और मनुष्य की तरह हरकत करते हुए उनका वर्णन किया जाए, उसे मानवीकरण कहते हैं। यहाँ पे लोटे का भी मानवीकरण किया गया है कि लोटे ने न दाएं देखा न बाएं। लोटा कोई देखता थोड़ी है, परंतु यहाँ लेखक ने व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, इसीलिए वे ऐसा लिख रहे हैं। कहते हैं कि लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। वो सीधे नीचे गली की ओर चल पड़ा। उसने बाएं दाएं देखने की ज़रूरत नहीं महसूस की और सीधे वो गली की ओर चल पड़ा, यानी कि सीधे ऊपर से गिरा और नीचे आ गया। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। लेखक बताते हैं कि वेग मतलब होता है गति। वेग का अर्थ है गति। वेग माने गति, और उल्का एक तारे जब टूट के गिरते हैं उसमें बड़ी रोशनी वाली बड़े ज़मीन के पे नीचे की ओर आते रहते हैं, उसको उल्का कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वह इतनी गति से नीचे आता हुआ
प्रतीत हुआ, जैसे लगा कि वह उल्का से भी तेज गति का है। उल्का को लजाता हुआ, यानी गति में उल्का को लजाते हुए उसको उसकी गति माने उल्का से भी तेज थी लोटे की गति, और इतनी तेज़ी से वह आँखों से ओझल हो गया। आँखों से ओझल हो जाना माने ना दिखाई देना। आँखों से ओझल हो जाना मतलब ना दिखाई देना। वो आँखों से ओझल हो गया, यानी अब दिखाई नहीं दे रहा, यानी सीधे ऊपर से गिरा और नीचे आ गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। लेखक को न्यूटन की याद आती है और कह रहे हैं कि किसी ज़माने में, किसी समय, किसी काल में न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने कि दिमाग में खुराफात मतलब खुराफाती जीव न्यूटन ने, मतलब उनके मन में कुछ ऐसी बात उठी कि उन्होंने आविष्कार ही कर दिया कि पृथ्वी के अंदर आकर्षण शक्ति है, खींचने की शक्ति है। आकर्षण मतलब कि खींचना, आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का इसी से निजात हुआ है। तो वही कह रहे हैं खींचने की शक्ति है, और जो भी चीज़ ईजाद किया मतलब आविष्कार किया। ईजाद करना मतलब आविष्कार करना। तो कह रहे हैं न्यूटन नामक किसी खुराफाती व्यक्ति ने ये नियम बताया कि धरती में, पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है, और इसी कारण जो भी चीज़ें गिरती हैं वो सीधे नीचे की ओर चली आती है। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब क्योंकि लोटा ऊपर से गिरा था, इनके हाथ से छूट गया था और सीधे नीचे आ गया था, इसीलिए कह रहे हैं कि इस समय सारी शक्ति लोटे के ही पास थी। यानी लोटा एक तरह से मुख्य नायक बन गया था, यानी मुख्य पात्र बन गया था। अब सारी कहानी इस लोटे पर आधारित है, इसीलिए इस पाठ का नाम ही उन्होंने दिया है अकबरी लोटा। अब आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।